कंपटीशन इन बीकानेर। श्री वर्धमान टैलेंट प्रेजेंट करता है मेरी आवाज। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं अपने कार्यक्रम की महफिल को आगे बढ़ाने के लिए। आज का जो दिन है वो है सेमीफाइनल। अब तक जो प्रतिभागी हैं वो 3 राउंड को पार करके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। वे भाग्यशाली कौन कौन है ये हमारे समक्ष धीरे धीरे आते रहेंगे। आज जो सेमीफाइनल में उपस्थित हो रहे हैं प्रतिभागी, वे जो हमारे जितने भी कंटेस्टेंट थे उनमें से टॉप 20 पर जो रहे हैं वो आज यहाँ अपना परफॉर्मेंस देंगे सेमीफाइनल के अंदर। जैसा कि जजेस और आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर कांटे से कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि युद्ध हमेशा युद्ध भूमि पर लड़ा जाता है, लेकिन मंच भी कलाकार के लिए एक युद्ध की तरह होता है जो अपनी कला के द्वारा लड़ा जाता है, कला के द्वारा खेला जाता है। और सभी की कलाएं अलग अलग होती है। आज जो मेरी आवाज है इसमें अपने सुरों की महफिल लगाएंगे हमारे टॉप 20 जो कंटेस्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जजेस, आपके ऑनर में नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम की शुरुआत करने जाएं उससे पहले जजेस में एक थोड़ा सा आप लोगों से अपने फेवर में चाहूंगी कि पक्षपात में थोड़ा सा कि आज जो है जब हम शुरू करेंगे कार्यक्रम को, प्रतिभागी जब यहाँ पर आकर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे उसके पश्चात 1 by 1 आप तीनों जजेस प्लीज उनके बारे में जो भी अच्छा है, कुछ नहीं हो तो एक शब्द ही कहें ताकि उनका उत्साह बढ़े। और ऑल द बेस्ट सारे प्रतिभागियों को। हम अपने कार्यक्रम को इस सीमा तक लेकर आए और वो यहाँ तक पहुंचे हैं अपनी प्रतिभा के कारण। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया भी, अभिनंदन भी, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आज के प्रोग्राम के लिए, आज के प्रस्तुतिकरण के लिए। और आज जो कार्यक्रम के नंबर्स मिलने वाले हैं आपको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आवाज यदि नहीं है तो हम मंच पर खड़े होने के योग्य नहीं। तो पहला जो नंबर काउंटिंग होगा वो होगा आवाज से। जो दूसरा होगा वो होगा सुर। सुर के बिना संगीत अधूरा और सुर के साथ ताल भी मिलनी जरूरी है। तो सुर, आवाज, ताल और उसके बाद में सबसे ज्यादा आता है एक्सप्रेशंस। तो यहाँ जब भी आए मुंह उतार कर, डर कर, अपने अंदर का जो भय है वो मुझे बाहर देते हुए जाए। जब वापस निकले मन से आप तो मुझसे वापस अपना जो डर है वो लेकर जा सकते हैं। पर मैं देने में बहुत कंजूस हूँ, एक बार जो चीज ले लेती हूँ मैं वापस देती नहीं हूँ। तो अपने हाव भाव का प्रेजेंटेशन जो है, फेस एक्सप्रेशंस जो है, आपकी बॉडी का जो लैंग्वेज है, आपके सुर और ताल का जो मिलन है, वो आपकी आवाज को यहाँ पर 4 चांद लगा देगा। निकला हुआ है सूरज, लेकिन हमेशा उपमा की जाती है चांद। जजेस ध्यान दें, ये हमारे वो प्रतिभागी हैं जो अपना दमखम आज दिखाएंगे। और आज इनमें से मात्र 10 जने टॉप 10 जो हैं वो जाएंगे फाइनल के अंदर। जो टॉप 20 यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इसमें से 10 जने जो हैं आज बाहर जाएंगे और 10 जने जो हैं फाइनल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेमीफाइनल। सुरों की महफिल। अब हमारे लिए सबसे पहले तालियां बजाएं।
ही खूबसूरत लग रहे हो आप सारे के सारे। ऑल द बेस्ट। प्लीज बच्चों के लिए 2 शब्द। से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। गॉड ब्लेस यू। प्रज्ञा मैम। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, प्रतिस्पर्धा हो आपस में नहीं, अपने आप से अपना सबसे बेस्ट दीजिए। ये नहीं कि मुझे इससे अच्छा करना है, तुम अपने आप में ये कोशिश करो कि मेरा अपना सबसे बेस्ट है। जो पूरा दम हमें सुरों की महफिल यहाँ लगानी है, ऐसे तार झमकेने हैं सभी के हृदय के कि वो खुद ही गूंजने लग जाए और उनके मन के अंदर ये हो कि काश हमें भी ये वर्तमान टैलेंट हंट का मंच मिला होता। सो ऑल द बेस्ट। जैसा जजेस ने कहा, एक खुशखबरी बताती हूँ मैं आपको, मैं आप सबके लिए प्रोत्साहन वाली बात है। परसों की बात है, 26 तारीख की, सॉरी, मैं गई थी एक प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। डॉक्टर गोपाल जी जोशी थे और जयपुर के महापौर, उप महापौर भी आए हुए थे, मनीष भाई, और भी बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे। और जब मैं वहाँ गई तो ऋतु, तुम्हारे लिए एक बधाई की बात है कि बहुत लोग जानते हैं कि वर्धमान टैलेंट हंट हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि हम आ तो नहीं पा रहे, परंतु अभी पूरे बीकानेर में इसकी चर्चा है और वो ये देखना चाहते हैं कि इस वर्धमान से कौन बेस्ट सिंगर और बेस्ट डांसर बनता है। और वहाँ पे 650-700 जनों की भीड़ थी और उस मंच पे मैंने कहा कि मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है, मैं उस जजमेंट में हूँ और मुझे भी सम्मान किया गया था, नारी शक्ति सम्मान का मुझे अभी नवाजा गया, मुझे परसों ही। तो सभी जने प्लीज मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन करें एक स्वर के अंदर। थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी इस बात की थी कि आप लोग अभी बीकानेर में छाए हुए हो। वेरी वेल डन। इस मंच ऑल द बेस्ट। प्लीज नीचे जाएं। जिन प्रतिभागियों को बुलाए जा रहे हैं उनको मैं 1 को, सीमा जी मुझे आदेश दे रही है कि 1 को ही बुलाना है, तो 001 कृपया स्टेज पर आए विद एक्सप्रेशंस, सुर ताल, चेहरे पर हंसी और गाने के अकॉर्डिंग चेहरे पर एक्सप्रेशंस।
अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। और मैं तेरे लिए ये कहूँगा कि सारे रूठ जाए लेकिन स्वर नहीं रूठी तेरे से। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा रहा, बहुत वेरी गुड। वाह मेरा बच्चा जियो। इससे पहले जो तुमने परफॉर्मेंस दी बहुत अच्छी थी इस बार तो। ये मेरा कॉन्फिडेंस है इसके साथ। क्या बात है, तुम तो वैसे ही सबका आशीर्वाद बन के रितु खड़ी हो कंधे से कंधे मिला के। तो रितु तुम्हारी तो जितनी तालियां बजाओ उतनी कम है। ये सब बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ तुम्हारी स्माइल एनी टाइम एक सबको उत्साह देती है। मैं ये कहूँगी बेटा बीट नहीं तोड़ी, मुरकड़ियाँ भी अच्छी से लग रही है, तड़क से ले ली। बच्चा है तो भी ऐसे कर लेता है और कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त था। और जैसा मैं आज चाह रही थी परफॉर्म हो, वो फर्स्ट परफॉर्मेंस ही श्री गणेश बहुत ही बढ़िया हुआ है। थैंक यू बेटा, वेल डन। गाया बहुत ही अच्छा। एक सुझाव जरूर दूंगी मैं कि जिस स्वर से तुम उठाते हो, मंद सप्तक से उठाते हो, तो उसे तार सप्तक ले जाएगी, थोड़ा ऊंचा हो। जब आप अंतरा शुरू करते हो तो उसमें ये जहाँ स्वर लगना चाहिए थोड़ा और ऊंचा, कहीं भी लय ताल नहीं टूटी, आवाज़ स्वर नहीं टूटा, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मैम। देखा कॉन्फिडेंस का कमाल। नेक्स्ट टाइम और अच्छा। ये है हमारे प्रतिभागी नंबर 001। जब शुरुआत ऐसी है, जब महफिल की शुरुआत ऐसी बैठी है, तो एक बच्चा और हमारे साथ में है। ये देखिए होते हैं हमारे संस्कार, भारतीय संस्कृति कहीं नहीं जाती कि बच्चा आशीर्वाद लेने के लिए अपने गुरुजनों के पास पहुंचता है। ये हमारे संस्कार होते हैं, भारतीय संस्कृति है। हाय हेलो छोड़कर हमारे यहाँ बोलते हैं, क्या बोले, जय जिनेंद्र बोलिए। तो 02 सामने सोच लीजिएगा कि मैं लेके बैठी हूँ। बाकी गजब का कॉन्फिडेंस है। ऑल द बेस्ट और अपना बहुत बहुत अच्छा गायन यादें। सब है मगर तुझे तुझे ये नजर तू आया एक बार साथिया धागे कच्चे प्यार के न तोड़ना।
नहीं जीना मर जाना नंबरा। प्लीज जजेस। दीखन को छोटे लगे और घाव करे गंभीर, तो अपने स्वर के माध्यम से इस नन्हे मुन्ने कलाकार ने एक समाज से बांध दी है। कोई भी छूट जाए लेकिन स्वर नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनी मैम चाह रही थी तुम ऐसे ही गाते से मेरा मन कर गया। प्रज्ञा मैम बहुत ही अच्छा गाया, पूरे उतार चढ़ाव कहीं भी ताल स्वर नहीं टूटे। बहुत बहुत अच्छा प्रयास। पिछली बार से अब ऐसा लगा कि पूरा अपना 100% दिया है। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये होती है कामयाबी की इस शिखर पर चढ़ने की एक और मंजिल, जिसे अभी छोटे छोटे दोनों कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा मार्क्स के रूप में जो जजेस के कमेंट्स थे वो उन्हें मिले। ऐसे ही मैं आशा करती हूँ कि सभी प्रतिभागियों को एक से एक बढ़कर कमेंट्स मिले और जजेस के लिए एक मुश्किल की घड़ी आ जाए कि वो इसमें से किसको बाहर निकाले और किसको यहीं रखें। नहीं, आगे फाइनल में लेकर जाएं। तो हमारे जो प्रतिभागी हैं अगले वो हैं 003 नंबर, जो पीछे परफॉर्मेंस गई है। वो नंबर्स जो हैं आपके काउंट होंगे सीरीज के अंदर, जो 3 जनवरी को अपना फाइनल रखा गया है। इस साल की अंतिम यात्रा यहीं तक रहेगी और अगली यात्रा में मिलेंगे अगले साल 3 जनवरी को यहाँ पर इसी स्टेज पर। यही शब्द
मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसी भजन को तुम अंतरे से शुरू कर सकते हो, डायरेक्ट, स्थाई नहीं, अंतरे से। मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। बस यही चेक करना था आपकी हमने आप बहुत अच्छा गाया। हम आपकी क्वालिटी चेक करना चाहते थे कि आपको नॉलेज कितनी है कि आप अंतरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या। इसका आपको नंबर मिलता है अलग से ना, तो अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। इसलिए रोका था 4 मिनट से ऊपर हो गए थे, बाकियों को हम 3 मिनट तक ही दे रहे हैं। अभी तक सबने 3-3 मिनट तक गाया है। मैं टाइम नोट कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा गाते हो। थोड़ा सा और रियाज करो और वॉइस को और थोड़ा सा अंदर से लाउड, थोड़ा सा ना, कई बार आवाज़ खींचती हुई सी नजर आती है। बहुत अच्छा। हमारे जजेस जो हैं वो पर्सनली क्या क्या चाहते हैं वो सुनकर जाएं, आपके लिए भी अच्छा होगा, मार्क्स के लिए भी अच्छा होगा। देखो इसमें बहुत अच्छा गाया, लेकिन एक जगह तुम स्वर से छूट गए थे, है ना। और तुम जिस घराने से बिलोंग कर रहे हो, यहाँ काफ़ी लोग हैं, वो दमामी घराना, जो रोने में कहते हैं ना कि दमामी के तो रोने में भी राग होती है। तो कम से कम मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि कौन सी राग में था ये नहीं नहीं। वो टोटी सॉरी सर, टोटी के सॉरी सर, सॉरी गलती होगी। मैं क्यों मेरा पहला भैरवी का गाना लिया होता है, इसलिए वो कैंसिल करके मैं टोटी के अंदर। कोई बात नहीं, ये हमें सीखने को मिल रहा है, हम आपसे सीख रहे हैं। ये जो आप आ रहे हो ना, हम आपसे सीख रहे हैं कि कौन सी राग में, कौन सी ताल में, है ना। थैंक यू सर। तो अब मैं तेरे से स्पेशल ये कहूँगा कि अच्छा गाया, लेकिन एक जगह स्थाई में थोड़ा सा तुम, है ना, स्टार्ट में थोड़ा सा हो गया, याद करो। और अच्छा गाना इस बार जब आगे मौका मिले, अच्छा गाना और लेके आओ। मेरी गुरुवरिया हमेशा ये कहा करती थी, मेरी गुरुवरिया हमेशा ये कहा करती थी कि समर्पण और त्याग, जहाँ समर्पण हो, जहाँ त्याग हो, वहाँ सफलता निश्चित है। के ऊपर अपने अभिमान का त्याग, मैं ये सोचकर इस मंच पर चढ़ूं कि मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा गाने वाला हूँ, या जो प्रतिभा है सिर्फ मेरे अंदर है और मेरे से बढ़कर कोई नहीं। ये अभिमान जब आप मंच पर चढ़ने से पहले छोड़ देंगे तो वो आपको निश्चित सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और जो समर्पण है, वो समर्पण है आपका संगीत की दुनिया के अंदर आप आ रहे हैं, तो संगीत के प्रति जो आपका समर्पण है, गुरुओं के जो आपके सामने जजेस बैठे हैं उनके निर्णय के प्रति जो समर्पण है, वो समर्पण और त्याग, ये दोनों चीजें मिलकर आपको क्या देती है, सफलता की मंच। ऐसे मेरी गुरुवरिया ने हमेशा कहा है, और गुरुवरिया के जो शब्द हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। गुरुवरिया मेरे साथ रहती है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये प्रोग्राम जिस मंजिल पर पहुंचा है, जहां ये सफलता की शिखर पर आप सब पहुंचकर खड़े हो मेरे साथ में, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। आज वो जहां कहीं भी है, उनकी आत्मा जहां कहीं भी है, वो अवश्य करके मुझ पर अपना आशीर्वाद बिखेर रही है। ऐसी जो परम पूज्या गुरुवरिया विचक्षण ज्योति प्रज्ञा भारती महामांगलिक प्रदात्री प्रवर्तनी महोदय गुरुवरिया श्री चंद्र प्रभा श्री जी महाराज के चरणों में शत वंदन। मैं बुलाना चाहूंगी अब अपने नेक्स्ट प्रतिभागी को, 004 नंबर। गए
उलझ गए कि सवाल में, क्यों गए मेरे लाल वे। देश को परदेश बढ़ाया, होके सब कुछ क्या है कमाया। यूं बेटियां दाम लगाई, छड़ गए किस हाल में, छड़ गए किस हाल में। सुन ले रब्बा मेरा कहना, एक वचन तुझसे है लेना। कुछ ताकत फिर ना उठे, रंग सजी फुलकारी दा। कुछ ना करके देना आए, ऐसी और जुदाइयाँ। ओ साइया तेरा साइया, तू तो सब कुछ जाने तेरा साइया। ओ साइया तेरा साइया, तू तो सब कुछ जाने तेरा साइया। बहुत अच्छा गाया, स्वर में था, ताल में था। लेकिन ये जो ट्रैक पे गा रहा है तो ये 70% तेरी हो गई वॉइस और 30% जो ये ट्रैक पे है। तो कोई और अच्छा गाना गाता तो और अच्छा होता। बाकी तूने गाया अच्छा है, वॉइस अच्छी है। थैंक यू। खूब रियाज किया है ना, पिछली बार से अभी अच्छा है परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। जो हमने कहा था आपने उस पर पूरी बात मानी भी हमारी, और लग रहा है कि तुमने बहुत प्रैक्टिस की है। ऐसी जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, कभी मत रुकना इस कंपटीशन के बाद भी। तो देखना तुम्हारी आवाज़ जब लोग सुनेंगे तो खड़े होकर तालियां बजाएंगे। थैंक यू मैम। तो इसलिए कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। एक अपने मन से प्रश्न पूछिए, क्या तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? कोशिश कर सकते थे वो, तो ज़रूर इस राह पे कोशिश करो, आगे ज़रूर ज़रूर सकते। आपके सामने प्रस्तुति दी, उसमें आप सभी के जजेस के कमेंट्स ये थे कि हाँ प्रतिभागियों ने मेहनत की है। जब एक द्वार के आगे आकर हम खड़े होते हैं और वो द्वार जब हमारे लिए खुल जाता है तो उत्सुकता और साहस दोनों बढ़ जाते हैं, है ना प्रज्ञा जी, नरोत्तम सर और सोनी मैम? बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल कि जब एक मंजिल हमें मिल जाती है तो अगली मंजिल के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और रियाज करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आज तो कुछ भी नहीं है, आज जो आपके सामने आया है ये कुछ भी नहीं है। जैसा कहा कि एक कदम दूर हैं हम इससे, आज तो हमने सिर्फ सुरों की महफिल लगाई है। आज हमने अपने सुरों को बिखेरा है, सुरों की महफिल लगाई है, और जो सुर सम्राट बनेगा वो बनेगा 3 जनवरी को। वो होगी प्रतिस्पर्धा की असली घड़ी, जब अपनी काबिलियत को यहाँ पूरे जोर शोर के साथ, पूरे दमखम के साथ। एक सॉरी मैं बीच में तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं ना सारे ये जितने भी सिंगर है ना, एक बात और बताती हूँ, नाम अभी कोई अनाउंस नहीं करने वाली, पर मैं बता दूँ तुम पे कई लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं कि बेस्ट सिंगर चाहिए सीडी। जी शिवानी जी, मैं समझ रही हूँ आप अपना जो है ना पलड़ा है ना उसको पूरा भारी कर रहे हैं, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि शिवानी मैम को नहीं ले, उसकी जगह मेरे को ले। मेरा गाना सबने सुना है, मेरा गाना सबने सुना है, शिवानी मैम से अच्छा गाती हूँ मैं। बहुत अच्छा गाती हो तुम, पर सच में ये जो तुम मंच दे रहे हो ना, उनके लिए मुझे लग रहा है कुछ अपॉर्चुनिटीज रेडी हैं, और तुम बेस्ट दे दो। बेस्ट सिंगर जो बन रहा है, मुझे लग रहा है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज रेडी है। मैम बेस्ट सिंगर तो आप लोग दोगे, मैं कहाँ से दूंगी? अरे बस सब मिलके ही देंगे हम लोग। हाँ आप देंगे, आप लोगों का जो निर्णय है वो देगा। और जो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं, जो चाहे मैं स्वयं हूँ, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, कि सहयोगियों के बिना कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता। सहयोगियों के बिना कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता। बिना कैमरामैन के हमें इस प्रोग्राम को देखने का मजा भी नहीं मिलता। तो कैमरामैन के लिए, डीजे पर जो बैठे हैं उनके लिए, मिक्सिंग पे जो बैठे हैं और मंच पर जो लाइव प्रोग्राम देने के लिए बैठे हैं, उन सभी के लिए एक जोरदार तालियां। और जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, एक्स्ट्रा कैमरामैन अपने मोबाइल्स के साथ में, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। यानी सभी के लिए जोरदार तालियां, सब अपने अपने लिए तालियां बजाएं। देखते हो कितनी गुंजार, एक बार सब मिलकर एक सुर से तालियां बजाएं। थैंक यू। भारी उमर छल गई रानी
इस गाने में लोक संस्कृति और फिल्मी दुनिया की जो गीत का मिक्सिंग, जो फ्यूजन जो गाया है। हालांकि जैसा कि रितु जी ने बताया कि गले की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाया। मैं ये तेरे से अपेक्षा रखता हूँ कि नेक्स्ट में जब तुम्हारी परफॉर्मेंस हो तो गाना और अच्छा ले। तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, अच्छा गाया है। और अगर आगे जाते हो फाइनल में तो अपेक्षा करूँगी कि जो आपका सॉन्ग चॉइसिंग जो है ना वो थोड़ी चेंज हो, कुछ अलग हो। गा सकते हो तुम, कोई भी गाना गा सकते हो। कोई लता मंगेशकर का क्यों नहीं गाना गा देते? कविता कृष्णमूर्ति का मैंने सजेशन भी दिया था आपको ना, वो ले लेते। क्या होता है कि आवाज़ होती है, कई बार कुछ गड़बड़ गाने से भी हो जाती है ना, तो वैसे गड़बड़ नहीं हुई। तुम्हारे जोश को सलाम करते हैं। इस तबीयत के वजह के बाद भी तुमने बहुत खूबसूरत गाया। कहीं कहीं तबीयत की वजह से ही हुआ है ये सब, पर अभी शम में है, इसके लिए मेहनत करो। अगली बार जैसे सर ने बताया कि गाना चॉइस करने में थोड़ी सी, चाहे वो क्लासिकल बेस्ट हो, चाहे कोई भी लो, जैसे कविता कृष्णमूर्ति का कहा है या लता का, तो बहुत अच्छा, बहुत ऑल द लोग कभी लोग नहीं, इससे आगे हम जा सकते हैं। डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एंड नाउ 006 स्टेज पर आएंगे अपने सुरों को यहाँ बिखेरने के लिए। बसो हमारी नगरी में, मोह सुंदर मुख दिखला है, मोह सुंदर मुख दिखला 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 हो गया मिल सांवल यार में, हो गया मिल सांवल यार में, हो गया मिल सांवल यार में। एक पुकार में
क्या गाए यार। एक्चुअली में हम यहाँ बैठे हैं जजमेंट में, ये जो तेरी मुर्गी जो हम भी नहीं गा पाते, हम भी नहीं लगा पाएंगे। सोनी मैम कुछ नहीं बोलेंगी। प्रज्ञा मैम वो तो अभी निकली नहीं है। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। ये जो आवाज़ जो मिलती है, ये जो गॉड गिफ्ट है, ये कितना भी रियाज करे ये मुर्गी निकालनी बहुत टिपिकल है, बहुत टफ है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा गाया, बहुत, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी। सोनी मैम कुछ नहीं बोलेंगी। प्रज्ञा मैम वो तो अभी निकली नहीं है, वहीं बैठे हैं। वाओ! ये होता है सम्मान प्रतिभागी के लिए, जजेस का खड़ा होना, जैसे मैंने पहले भी कहा। क्या नंबर दो तुमको? जीरो के बिना कुछ भी होता नहीं है। हाँ तो शुरुआत थी, 0 नंबर उठाया और आंख बंद करके सुना तो ऐसा लग रहा था कोई सीढ़ी चल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही फील कर रहा कहीं हूँ। बिल्कुल कमी नहीं, बिल्कुल कुछ बराबर। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ तुम्हारी बुलंद है, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है, सुरों की नॉलेज है, क्लासिकल तुम जानते हो, म्यूज़िक को तुमने 1 मिनट के लिए छोड़ा नहीं, बीट तुम्हें सारी पकड़ में थी, और फिर क्या बोलना बाकी रह गया रितु? मेरा बोलना बाकी रह गया। बोल दो तुम। भाई उन्होंने मेरी सारी बातें रख ली, तो सुर भी लेकर आ गए, ताल भी लेकर आ गए, आवाज़ तो खैर माशाअल्लाह जैसे कहा गॉड गिफ्टेड है, और हाव भाव आपने देखे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, जब मैं स्टेज पर आ रही थी इनका परफॉर्मेंस होने के बाद, उस समय मेरी नज़र पड़ी हमारे जो क्या बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा वालों से, तो इन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि आप लोगों का जजमेंट क्या होगा, क्योंकि जब सुर देते हैं तो उन्हें पता रहता है कि भाई कौन सा। हमसे ज़्यादा ज्ञानी बैठे बिल्कुल मैम, तो इन्होंने मुझे पहले इंडिकेट कर दिया था कि कुछ बहुत अच्छा इनको मिलने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि स्वानी मैम तो चुप हो गए। बहुत ही खूबसूरत बीकानेर से क्लासिकल बाहर। गाना गाया। आज मेरे जब थायराइड होने पे मेरी आवाज़ बहुत खराब हो चुकी है, पर आज अंदर से बड़ा दर्द हुआ। तुम्हारा गाना सुन के बहुत दिल को छू गया कि मैं महसूस ज़रूर कर पा रही हूँ पर गुनगुना नहीं पा रही। तुम्हारे लिए एक बात और कहूँगा कि या तो गुरु के नाम से चेला पहचाना जाता है, या गुरु का नाम रोशन करो। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत बेटा तुम्हारी मम्मी पापा को शत नमन, जो तुम्हारा जैसा Thank बेटा you, ma'am. हमारे के सामने आज इतना अच्छा गा रहा है। थैंक यू। आपकी जो दिल की आवाज़ थी उसको इन्होंने मंच पर उतारा है, तो बहुत बहुत बधाई जजेस के ऐसे कमेंट्स के लिए, एंड थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि 3 जनवरी को जब वो यहाँ आएंगे, चाहे फाइनल में पार्टिसिपेंट करें या नहीं करें, लेकिन 3 तारीख को हो सकता है कि जो यहाँ फाइनल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल प्राइज हमारे पास में हो, तो सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो 3 तारीख को यहाँ जरूर आए। पार्टिसिपेंट्स हालांकि चुनिंदा रहेंगे, टॉप 10 रहेंगे, लेकिन फिर भी उनसे हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ जजेस के सामने या जितने भी दर्शक आएंगे उनको ये महसूस कराएं कि हाँ, श्री वर्धमान टैलेंट हंट ने कुछ ऐसा मंच प्रदान किया जिसके गुणगान हमारे प्रतिभागियों के नाम से जाने जाएंगे। न वहाँ जजेस सामने आएंगे, न वहाँ रितु कोठारी सामने आएगी, न वहाँ सीमा चौहान सामने आएगी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो पहचाने जाएंगे अपने नाम से, अपनी प्रतिभा के तौर पर यहाँ पहचाने जाएंगे, और वही इस मंच को, श्री वर्धमान टैलेंट हंट की मेरी आवाज को आवाज देंगे। हमारे प्रतिभागी को बुलाते हैं 007 नंबर को। तुझे रूले तू आया ना आई खबर तू आया साथिया
रोड नंबर 7। नमस्ते। पिछली बार से इस बार बहुत अच्छा गाया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाया। और मेहनत करो अपनी वॉइस के अनुकूल। देखो कहीं कहीं तो जो ये बोल के लेके आ रहा है इसमें स्वर को फ्लैट कर रहा है ना, थोड़ा सा करना, बाकी अच्छा गाया है। पिछली बार के बनस्पत इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, थैंक यू थैंक यू। ऐसा है कि जितनी गाने की डिमांड है ना उतनी स्वर अपनी तरफ से लगाओ, एक्स्ट्रा इतना ऊंचा स्वर और मत लगाओ। गाने की डिमांड ने आपको सुना है गाना, उसकी डिमांड है यहाँ तक गाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छे म्यूजिशियन से वो बनाया है, उसको पूरी रचना की गई है। अपनी तरफ से स्वर लगाओगे गाना गड़बड़ जाता है। सही कहा, थोड़े से आप अपने स्वर खुद के और एक्स्ट्रा लगा रहे थे। आपका ये मानना है कि मैं लगाऊंगा तो शायद मैं अलग से क्लासिकल जैसा नज़र आऊँगा, पर तो नहीं, गाने की जितनी डिमांड है बस वहीं तक रखो। हम तो कोई म्यूजिशियन थोड़ी हो गए या हम बहुत बड़े कोई कंपोजर थोड़ी हो गए अभी, तो इसलिए अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया गाया है। ये सभी के लिए मैं तो कह रही हूँ, सिंगर के लिए अपनी तरफ से कोई अलग से एक्स्ट्रा स्वर वगैरह मत लगाओ, वो अलग से नज़र आता है। बाकी ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। प्रज्ञा मैम, अच्छी मेहनत की है, दिख रहा है पिछली बार से थोड़ा और। यदि फाइनल में जगह बनानी है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, बिल्कुल प्रयास करना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हमारे इसी श्रृंखला के अंदर आगे बुला रहे हैं हम अपने प्रतिभागी नंबर 023 को। देखिए मंच जो है वो कुछ ऐसा जचता है, ऐसा सजता है कि उसमें जो चार चांद है, या जो हम ये कहें कि जब कोई गहना गढ़ा जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उसमें जब तक हीरे नहीं लगे, उसमें चाहे हीरे नहीं लगे या मोती नहीं लगे, तब तक उसका जो श्रृंगार है वो उभर कर सामने नहीं आता। वैसे ही मंच पर यदि प्रतिभागी अपना प्रस्तुतिकरण ढीला डाला दे तो उसमें मजा नहीं आता। तो ऐसे ही मंच को कुछ हिला देने के लिए हमारे जो प्रतिभागी हैं 023 वो आ रहे हैं मंच पर। आपका स्वागत है। बिगड़ी हुई तकदीर बनती है, तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। नब्बे जो आए आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद भरी झोली खोली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। नाम लेवा ओ मेरे साईं देवा, तेरे सब नाम लेवा जुदाई निशान सारे, सब तुझको प्यारे। तूने पर याद सबकी, तू सबकी याद सबकी, बड़ा या कोई छोटा, नहीं मांगो लौटा। अमीरों का सहारा, गरीबों का गुजारा, तेरी रहमत का किस्सा बया अब भाई करेगा। दो दिन की दुनिया, दुनिया है गुलशन, सब फूली काटे तो सबका मालिक। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। आया है तेरे दर पे सवारी। जजेस आपके सामने एक सी बढ़कर एक हो गई। किस किस के लिए खड़े हो? किस किस आप के लिए बैठे खड़े रहिए, हो? आप बोल दीजिए बस किस किस के लिए खड़े हुए हैं। पिछली बार भी तुमने बहुत शानदार, इतना क्या गाना गाया था, वो भी मुझे अभी तक कानों में गूंज रहे थे। नर्तन सर आपको नहीं गाना इनके साथ में? गाना है? मेरी इच्छा में आपके साथ गाऊं। सर गाइए। देखो आया हूँ बन के मैं सवाली, और बहुत अच्छी ये तूने सुनाई है कवाली। थैंक यू सर। हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या और
इससे आगे मैं तेरे लिए शब्द कह नहीं सकता। और मुझे तेरी आवाज़ से पता चलता है कि तू दमामी खानदान से है, बिल्कुल है ना। कोई आवाज़ ही पता चल जाता है कि बहुत ये होती है गॉड गिफ्ट। ये रियाज से नहीं आती है, रियाज कतई करो नहीं आती है आवाज़, ये गॉड गिफ्ट होती है। तुम्हारे लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत 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 डैश 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 अच्छा गया। थैंक यू सर। स्टेज शो करते हो कहीं? जी मैंने छोटे मोटे। हाँ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम इसी तरह तरक्की करो। और वो हमें भोजनालय वाली बात भी याद है भाई, सबको याद बिल्कुल है। बिल्कुल मैडम। बिल्कुल लेकर जाएंगे सबको। मुझसे पूछा था इन्होंने कि कब आ रहे हैं सब जने। हाँ मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो बाद में नहीं बाद में। बिल्कुल पूरा प्रोग्राम होने दो एक बार, फाइनल चलो मैं कर जाता होने दो एक बार, फाइनल चलो मैं कर जाता मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे प्रज्ञा जी ने पूछा कि क्या आप मंच पर गाते हैं, स्टेज शो करते हैं। इन्होंने जो बात कही वो मैं सभी के लिए कह रही हूँ, चाहे वो डांसिंग वाले हो, चाहे म्यूजिक वाले हो, कोई भी हो, उनका छोटे मोटे मंच पर मैं गाता हूँ। ये नहीं मंच कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। सही कहा। आप मंच पर उपस्थित होने के लायक हो, इसलिए उस मंच की शोभा है। और जिस जगह पर हम खड़े होते हैं वो कभी भी छोटा या बड़ा नहीं मंच होता। बड़ा है। मंच बड़ा है, नहीं मैं समझती हूँ, मैं इस बात को नहीं कह रही। मेरा ये कहने का है कि कभी भी आप आज इस मंच पर बोल रहे हैं, आप जिस भी मंच पर जाएं, आप इससे बड़े मंच पर जाएंगे, लेकिन जिस जगह पर आप खड़े हो उसको कभी भी कम नहीं आके, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। और जिस जगह पर हम हैं वो दुनिया, हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं है। तो मंच के लिए कभी ये नहीं कहें कि छोटे बड़े मंच पर, मंच हमेशा आप ही की शोभा बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गाया। अब बधाई हमारे हो। जो नेक्स्ट प्रतिभागी है वो है 020 नंबर, क्योंकि मुझे अपना कार्यक्रम जो है और बढ़िया बनाना है। तो प्रस्तुति देते वक्त अपने हाव भावों से आप विचलित ना हो, हाव भाव बनाते रहें। गाने बताए उनको गाओ ताकि नंबर और ज्यादा मिले आपको। सब मेरे को फॉलो कर रहे हैं। बात है ना, देखा कहीं सुर से नहीं भटके। और वो जो पिछली साल गाना था, नहीं जो सोचा था पिछली बार, क्या तुम सुर से भटक गए थे, पर मैं सोची थी आवाज़ तो तुम्हारी अच्छी है, अब सुर से नहीं भटको तो कौन सा मैं आइडिया दूँ तुम्हें। तो मैंने चलो आइडिया दे देते हैं, और तुमने फिर वही सेम किया, रियाज भी कर डाला, घर पे प्रैक्टिस भी कर डालेगी। अब मैम क्या बोलेगी अब मैं फाइनल के लिए ही बोलूँगी, अगर तुम जाते हो ऑल द बेस्ट, पहले नहीं कह सकती, पर मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अगर आगे जाते हो और जान डाल दो,
क्योंकि फाइनल तो फाइनल ही होगा आगे, और जान डालो, अच्छा कॉन्फिडेंस था रे तो इस बार इसके अंदर सुर से भटका ही नहीं बच्चा। थैंक यू तो पूरे गाने में। आप क्यों भटकाना चाहते हो? मैं तो ये सोच रही थी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था जब ये स्टेज पे आ रहा था ना कि कल फिर वही गाना ना लगे, पिछली वाला वो कांप आप रहे होंगे, हमारे प्रतिभागी अब कांपने वाले नहीं है। अब तो पार है। मैंने कहा था कि सब कॉन्फिडेंस लेकर गए हैं मेरे से। भाई हम तीनों ये कह रहे थे कि देखो इस बार बिल्कुल नहीं इधर होगा, और इसने गा के दिखा दिया। जजेस, आप लोगों ने चुनकर इनको यहाँ इस स्टेज पर भेजा है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखा होगा इसके अंदर, तभी आप प्रतिभागी को नंबर दे रहे हैं, प्रतिभागी को चांस दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब आप लोगों के कारण हो रहा है, और प्रतिभागी जो है वो अपने अंदर जो छुपा हुआ हुनर है वो तो नेचुरली सामने लेकर आएंगे। तो ऐसे हुनर और भी आने बाकी है। इसी श्रृंखला में सुरों की महफिल में अब अपने सुर बिखेरने आ रहे हैं प्रतिभागी नंबर 028। नन्ही सी बच्ची न समझना, मंच को हिलाकर अब सबको नचा दूंगी, ऐसी कुछ प्रतिभा मुझके मेरे अंदर है। जजेस ध्यान दें, एक छोटी सी नन्ही सी बालिका आपके सामने प्रस्तुत करेगी बढ़िया गाया। तुम्हारे भाई ने रियाज किया या ज़्यादा तुमसे, है ना? चलो अच्छा है, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। ओके बेटा। तुमने जो प्रोफेशन चुना है वैसे ही सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, और संगीत भी सकारात्मकता को ही बढ़ावा देती है। तुमने आज जो गाना चुना, मेरी दृष्टि में, हम लोगों की दृष्टि में, शायद यदि कोई दूसरा गाना लेती तो इससे बढ़िया प्रस्तुतिकरण दे सकती। नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा सा बिल्कुल। बहुत नर्तन सर, आवाज़ बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन जैसा हमने भी बात की और मैम ने भी बताया कि आज जो गाना सेलेक्ट था ना, वो जो किया वो थोड़ा, और सबसे बड़ी बात तारीफ की काबिल ये है कि जो डॉक्टरी लाइन में होती है, बैंकिंग में होती है, जज होते हैं, वो संगीत से जुड़े हुए बहुत कम रहते हैं। इसके लिए मैं जितने भी बैठे हैं इसके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि संगीत से जुड़ना बहुत टफ काम है, डॉक्टरी से भी टफ है, क्योंकि गॉड गिफ्ट होती है। आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाया, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तेरा साथ तेरे सुर, आजा टोकन नंबर 13। मेरी जाना छुपा बादल में, सर के मेरी जान
भाग जा तू पल के मेरी जाना गुमसुम सा है कुछ सा है मदहोश है खामोश है ये समा हाँ ये समा कुछ और है वो चांद छुपा बादल में सर के चले जाना सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना देना मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम दारों के पुराना 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 मैं जैसे लंगड़ा पगला दीवाना हो रब्बा किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते वो मरती है ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते वो मरती है। थैंक यू। बहुत ही अच्छी आवाज़ है। दोनों गानों में जो वॉइस का जो मैच है वो बहुत ही अच्छा और गाना भी अच्छा सेलेक्ट किया है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा गाया, दो तरह के अलग प्रेजेंटेशन दी। अच्छा एक बात बताओ, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ क्यों होती है? स और श में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। शर्माती और शर्माती तो अब सही है ना, शर्माती। जब आप गाते हैं आप तो आप बीकानेर की है ना, तो थोड़ा सा आता है। मैं ये नहीं कहती लैंग्वेज सबकी ऐसी सी है, हमारी सबकी बीकानेर वाले बोल देते हैं, पर जब गाना गाए ना तो वो उसमें हम लोग तो देखो बारीकियाँ पकड़ रहे हैं आपकी हर बात। सोचे कहाँ माइनस करूँ। संगीत में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा महत्व है। आप कोई बात कहना चाह रहे हो, उसका उच्चारण सही भी होगा, सुर है, लय है, ताल है, पर उसका उच्चारण सही। श और स में अंतर रखें। ज को ज बोले नहीं, हाँ। शर्माते शर्माते। शर्मा हाँ गाते अच्छा है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में हम थोड़ा सा और, क्योंकि आगे अगर आप जाते हैं तो ये मिस्टेक मत करना, बाकी इन पूरा सब गाना अच्छा था। सभी चीज़ों के मिला के अंक दिए जाते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन का विशेषता। मैम थैंक यू। थैंक यू। 017 आई जोगिया जोगिया
ही अच्छी आवाज़ है। दोनों गानों में जो वॉइस का जो मैच है वो बहुत ही अच्छा, और गाना भी अच्छा सेलेक्ट किया है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा गाया, दो तरह के अलग प्रेजेंटेशन दी। अच्छा एक बात बताओ, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ क्यों होती है? स और श में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। शर्माती और शर्माती। अब सही है, शर्माती। जब आप गाते हैं, आप तो आप बीकानेर के हैं ना, तो थोड़ा सा आता है। मैं ही नहीं कहती, लैंग्वेज सबकी ऐसी सी, हमारी सबकी बीकानेर वाले बोल देते हैं, पर जब गाना गाए ना तो वो उसमें हम लोग तो देखो बारीकियाँ पकड़ रहे हैं आपकी हर बात। सोचे कहाँ माइनस करूँ। क्योंकि संगीत में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा महत्व तो है। आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, उसका उच्चारण सही नहीं होगा, सुर है, लय है, ताल है, पर उसका उच्चारण सही है। श और स में अंतर रखें। ज को ज बोले नहीं, शर्माते। शर्माते। हाँ गाते अच्छा है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में हम थोड़ा सा और, क्योंकि आगे अगर आप जाते हैं तो ये मिस्टेक मत करना, बाकी पूरा गाना अच्छा था। सभी चीज़ों के मिला के अंक दिए जाते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन का विशेष है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। आप क्या थैंक यू क्या बोल रहे हो? मेरे लिए तारीफ हो रही है सर। हाँ हाँ